Bibles to Joshua 24, everybody. तो आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे यहोशू इसका 24वां अध्याय And verse 13. Joshua 24 and verse 13. और यहोशू इसका 24वां अध्याय वचन 13। Now, I just want to tell you why we have done this change. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बदलाव हमने क्यों किया है। Because it has come to my notice that many people in our church don't understand Hindi quite well enough. क्योंकि मुझे ये पता चला है कि हमारे कलीसिया में बहुत लोगों को हिंदी जो है वो अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती है And also English. और अंग्रेजी भी। So the word of God is not really blessing them. तो परमेश्वर का वचन जो है वो सचमुच उन्हें आशीषित नहीं कर रहा So है। that's why we are making this small change. तो इसी वजह से हम ये छोटा बदलाव जो है वो हम कर रहे But हैं, it's going to have a big impact. लेकिन इसका प्रभाव जो है वो महान होने वाला है। Amen. Joshua 24, everybody, and verse 13. यहोशू इसका 24वां अध्याय वचन 13। Yehoshua is a 24वां अध्याय आणि वचन 13. And I have given you a land. If you want to speak in English after me, you can repeat after me in अगर English. अंग्रेजी में मेरे पीछे आप बोलना चाहते हो तो मेरे पीछे दोहरा सकते हो। And I have given you a land for which ye did not labor, and cities which ye built not, and ye dwell in them, of the vineyards and oliveyards which ye planted not, do ye eat. आइए मेरे पीछे जोरों से हिंदी में दोहराएंगे यहोशू इसका 24वां अध्याय वचन 13। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसके लिए तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जलपाई के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। Amen, amen, amen. Deuteronomy 32 and verse 4, everybody. आमेन आमेन आमेन। व्यवस्था विवरण इसका 32वां अध्याय वचन 4। Deuteronomy 32 and verse 4. व्यवस्था विवरण इसका 32वां अध्याय और वचन 4। He is the rock. His work is perfect. Amen. For all his ways are judgment. A God of truth and without iniquity. Just and right is he. आमेन। हिंदी में दोहराएंगे, वह चट्टान है, उसका काम परिपूर्ण है। आमेन। और उसके सारे मार्ग न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें अधर्म या अन्याय नहीं है, वह न्यायी और सही है। So everybody eyes closed and hands up lift everywhere right now. आइए सब सभी के आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर, Let's all focus eyes upon the Lord, everybody. और आइए सब पूरा ध्यान हम परमेश्वर पे लगाएंगे। Beloved Holy Spirit of God, प्यारे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, Lord, welcome in this place. हम आपका इस जगह में स्वागत करते हैं। Take charge right now, Lord. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो है मेरे प्रभु। Speak to our lives. हमारे जिंदगियों से आप Inundate us by the power of your word. आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा हम पर हावी हो We जाओ। have come to change. हम यहाँ पर बदलने के लिए आए Go हैं, higher in you, Lord. और आप में और ऊंचा जाने के लिए आए हैं, Upgraded in you, Lord. आप में नए बनने के लिए आए हैं। Holy Spirit of God. प्यारे पवित्र आत्मा Thank you मेरे for the anointing परमेश्वर, today's word and changing a word from Logos into Rhema. धन्यवाद कि आपने आज के वचन को अभिषेक किया है। परमेश्वर आज के वचन को आपने लोगोस में से रेमा में परिवर्तित कर दिया है। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते मांगते हैं, इसलिए तो सुन। And everyone said, और सभी जन कहेंगे Amen. आमेन। Before you sit down, और बैठने से पहले I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor, मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आपके बाजू वाले से कहें, why does God make us wait for our answers? हमारे जवाबों के लिए, आइए बाजू वाले से कहेंगे, हमारे जवाबों के लिए खुदा हमें बाट जोने क्यों रखता है? देव आपल्या उत्तरांकरिता बोला देव आपल्या उत्तरांकरिता आपल्याला आपल्याला बोला एकमेकाला आपल्याला आपल्याला पुन्हा एकदा आपल्याला आपल्याला का थांबून ठेवतो? का थांबून ठेवतो? पुन्हा बोला का थांबून ठेवतो? का थांबून ठेवतो? या उत्तर फटाक करून मिळाले पाहिजे की नाही? हाँ, जवाब जो है, मॅकडॉनल्ड्सच्या मॅक चिकन सारखं. जवाब जो है वो तुरंत आने चाहिए कि नहीं? जैसे Amen. मैकडॉनल्ड्स का मैक चिकन है वैसे। Amen. आमेन।
कम ऑन टॉक टू मी. चलो मुझसे बातें करो. फ्रेंच फ्राईज सारखं गेलं, पैसे दिले की 2 सेकंदात फ्रेंच फ्राईज हजर. कि फ्रेंच फ्राइज की तरह कि गए वो तो पैसे दिए और तुरंत ही 2 सेकंड में फ्रेंच फ्राइज हाजिर. आमेन. आमेन. एवढ्या लवकर आपल्या घरात पण कोणी बटाटे तळत नाही. और इतना जल्दी तो अपने घर पे भी कोई बटाटा नहीं तलता है. कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. बसून घ्या एकमेक. आइए हम बैठ जाएंगे. आणि आजचा उपविषय आहे और आज का उपविषय ये है दुसऱ्या माणसाचं. बोला एकमेकाला. किसी और का. उत्तरांची घाई सगळ्यांना लागलेली असते. और जवाब पाने का जो जल्दबाजी है वो सभी को लगी होती है. आमेन. आमेन. प्रार्थना केली की सक्करून उत्तर पाहिलं आपल्याला. दुआ हमने की तो तुरंत ही हमें जवाब की जरूरत है. कोण आमेन म्हणेल का? चला. आमेन. आमेन. आणि प्रार्थना संपायच्या आधी काय काय लोकांना असं वाटतं की आमेन म्हणाल्या उत्तर दारात उभं हवंय. और प्रार्थना या दुआ खत्म होने से पहले और आमीन बोलने से पहले कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जवाब जो है दरवाजे पे ही खड़ा है. उदाहरणार्थ काही लोक जेव्हा ऑफरिंग टाकतात ना किंवा दान दशांश टाकतात ना, त्यांनी समजलं की 100 रुपये टाकले, त्यांना वाटतं घरी जायच्या आधी आम्हाला 10,000 दारात उभे हवेत. उदाहरण के तौर पर जो दान दशमांश हम डालते हैं, कुछ लोग जो है वो 100 रुपए डालते हैं और वो ये विश्वास वो ऐसा सोचते हैं कि हम घर पहुंचने से पहले ही हमें 10,000 रुपए मिलने चाहिए. या 10,000 10,000 रुपए मिलने चाहिए. या. आणि जसं की अमेझॉनचा डिलिव्हरी वाला आलेला आहे तिथं. और जैसा कि अमेज़न का डिलीवरी जो है वो वही साहेब तुमचीच वाट बघत होतो. हे काय तुमच्या मनी ऑर्डर आलेली आहे. सर महोदय आप ही का मैं राह देख रहा था, ये देखो आपका मनी ऑर्डर आया है. पण असं होत नाही. सांगा एकमेकाला. लेकिन ऐसा होता नहीं. आपके बाजू से पुन्हा बोला असं होत नाही. ऐसा होत नहीं. आमेन. आमेन. ज्यावेळेस आपण प्रार्थना करतो, जब हम दुआ करते हैं देवाची पद्धत असती आपल्याला उत्तर देण्यासाठी. और परमेश्वर के पास तरीके होते हैं हमें जवाब देने के लिए. आमेन. ज्यावेळेस मला आठवतं मी ज्यावेळेस लहान होतो, और मुझे याद है जब मैं छोटा था, मी माझ्या वडिलांकडे बघायचो दाढी करताना. मैं मेरे पिताजी के पास देखता था जब वो किती दाढ़ी मुलांनी करते थे. आपल्या वडिलांना दाढी करताना पाहिलेले हातवरती कितने करा. बच्चों ने अपने माँ बाप अपने पिताजी को देखा है दाढ़ी करते हुए. आमेन. आणि किती मुलांनी बायांनी हातवरती करायची गरज नाहीये. और कितने लड़कों ने देखा है और औरत जो है और औरतें जो है उन्हें हाथ ऊंचा करने की जरूरत नहीं है. या किती मुलांनी पाहिलेले म्हणजे इच्छा धरलेली आहे की पप्पांच्या रेझर मधून आपण पण जरा शेविंग करून घ्यावी. और हातवरती कितने लड़कों ने ऐसे इच्छा रखा था उस वक्त के पप्पा डैडी के रेजर से हम भी शेविंग करें. या. आमेन. तर मला पण घाई असायची फार. और मुझे भी जल्दबाजी होती थी. मी पण आपलं बिना ब्लेड टाकून त्यातून करायचो काहीतरी. और बिना ब्लेड से मैं भी करता था. तुम्ही करता था. हे बघा कोण हा भाषांतर करणार आहे. तर एक दिवशी थोडेफार केस आले. और एक दिन कुछ बाल आए. फार आनंद झाला मला. म्हणजे पूर्णच भरलं होतं सगळं काय. और यहाँ पर पूरा भरा हुआ था. मैं बहुत खुश हुआ. आता मला फार आता चान्स मिळाला मस्तपैकी दाढी करायची. तर डॅडी नसताना मस्तपैकी टाकलं त्या टोपॅज. त्यावेळेस ते आपले टोपॅज असायचे. आता ते जिलेट आलेले आहेत, पण त्यावेळेस टोपॅज असायचं. आणि मस्त लावून घेतल्या, सटासट फिरवले. 2-3 ठिकाणी मस्त कापलं पण बरं वाटलं एकदम. और उस वक्त में दाढ़ी जो है वो बढ़ चुकी थी. और जब डैडी घर पे नहीं थे तो तुरंत ही मैंने उनका शेविंग ब्लेड जो है वो लिया और उसमें टोपैज का मैंने ब्लेड डाल दिया. उस वक्त टोपैज मिलता था और आज की तारीख में जिलेट मिलता है, लेकिन उस वक्त टोपैज जो है वो मैंने लगा के सटासट सब जगह मैंने मार दिया. और कुछ 3-4 जगहों पर मुझे चोट लगी और पूरा साफ कर दिया. लेकिन अच्छा लगा मुझे. लेकिन अच्छा लगा. बहुत बढ़िया लगा कि अरे यार आदमी बन गया, पुरुष. आता पस्तावा होतो त्यावेळेस थोडी घाई का केली. आज मैं पछता रहा हूँ कि उस वक्त मैंने इतनी घाई क्यों की है. पण सगळ्याच लोकांना घाई असते की नाही उत्तरांची. लेकिन सभी को जवाब पाने की जल्दबाजी होती है ना. आमेन. आमेन. तर आजचा माझा विषय ही नवीन सिरीज सुरू केलेली आहे की देव आपल्याला आपल्या उत्तरांकरिता काही उत्तरांकरिता का थांबून ठेवतो. और आज से मैंने एक नई श्रृंखला शुरू की है और वो है कि परमेश्वर हमारे जवाब पाने कुछ जवाब पाने के लिए परमेश्वर हमें रुकाए क्यों रखता है या फिर बाट जोड़ने क्यों लगाता है. कुछ जवाब पाने के लिए. सारे नहीं. एक दूसरे को बोलो सारे नहीं. सारे नहीं. फिर से एक बार सारे नहीं. सारे नहीं. कुछ जवाब बोलो. कुछ जवाब. कुछ जवाब. परमेश्वर का असं करतो. परमेश्वर ऐसा क्यों करता है. He's having a problem, but he'll master it by the end of the service today. So तो आज मुद्दा क्रमांक 1 आहे. तो आज मुद्दा क्रमांक 1 है. एकमेकाला बोला दुसऱ्याच. बोला. चलो एक दूसरे से कहो किसी और का. बोलो दुसऱ्याच. दुसऱ्याच. सांगा एकमेकाला दुसऱ्याच.
तू कावडी लांब बसली आहे, तुला का तिने का रॉड ठेकली का मध्ये? दुसऱ्याचं बोला एकमेकाला, दूसऱ्याचं, किसी और का. सांगा एकमेकाला. चलो एक दूसरे से कहो किसी और का, पुन्हा एकदा बोला. किसी और का. देवाची काय पद्धत असती, देवाचे काय फॉर्म्युले असतात और परमेश्वर के पास कुछ तरीके होते हैं और परमेश्वर के कुछ फॉर्मूले होते हैं की कसं तुम्हाला उत्तर द्यायचं. कि आपको जवाब कैसे देना है. कारण देवाचा एक गुणधर्म आहे क्योंकि परमेश्वर की एक फितरत है आणि तो गुणधर्म असा आहे, और वो फितरत ऐसी है, देवाला त्याचे उत्तर तुम्ही गमवलेले आवडत नाही. परमेश्वर को जो जवाब उसने आपको दिया है वो आप खो बैठे, ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. कोणी आमेन म्हणेल का? आमेन आमेन आमेन. म्हणून तो माणसाला मारायच्या आधी पण फार वेळ लावतो. इसीलिए किसी भी आदमी को मारने से पहले वो बहुत देर लेता है, कारण ते एक जीवन आहे जे परत त्याला मिळणार नाही. क्योंकि वो एक जिंदगी है जो उसे फिर से मिलने नहीं वाला है. आमेन. हा, आपण सहज बोलून जातो, देवा मला मार, हम तो ऐसे ही आसानी से बोल देते हैं कि हे परमेश्वर मुझे मार. आणि ही प्रार्थना 10 वर्षापूर्वी केली तरी आपण जिवंत आहोत आज. और ये दुआ जो है हमने 10 साल पहले की थी, लेकिन आज भी हम जिंदा है. जणू काय देवानी ती ऐकलीच नाही. जैसे कि परमेश्वर ने वो सुना ही नहीं कोणी है. आमेन म्हणेल का? चला मोठ्याने चला. आमेन. कोई आमेन बोलेगा देवा, जोर से. ही आमेन. बिल्डिंग माझ्यावर पडू दे. हे परमेश्वर ये बिल्डिंग मुझ पर गिर जाए. देव म्हणतो अरे तुझी नाही पण त्या लोकांची तर काळजी मला आहे. और परमेश्वर कहता है तेरी नहीं, लेकिन जो लोग उस बिल्डिंग में रहते हैं उनकी परवाह मैं करता हूँ. हा, म्हणून ती पडू नाही दिली. इसलिए मैंने उसे गिराया नहीं. या हाँ. तर आपण प्रार्थना करून जातो खरं, हाँ, तो हम दुआ कर तो बैठते हैं, पण त्याचं उत्तर, काही प्रार्थनांचं उत्तर लवकर नाही मिळत. लेकिन कुछ दुआओं के या फिर प्रार्थनाओं के जवाब जो है हमें तुरंत नहीं मिलते हैं. कारण त्याचे काय कारण आहेत. आणि सगळ्यात पहिलं मोठं कारण हे आहे की देवाचा हा फॉर्म्युला असतो, देवाची पद्धत असती आपल्याला उत्तर देण्याची. और उसके पीछे कुछ कारण है, और पर उसके पीछे का जो रहस्य ये है कि परमेश्वर जो है हमें जवाब देने के उसके कुछ तरीके होते हैं, उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं. उदाहरणार्थ मला एक फार मोठी प्रार्थना अशी होती की देवाने मला अशी आई का दिली. और उदाहरण के तौर पर कि मेरी एक बहुत बड़ी दुआ थी कि परमेश्वर ने मुझे ऐसी माँ क्यों दी. मला अनेक वर्ष माझ्या आईचा मला म्हणजे असं असायचं की कशाला हिच्या पोटी जन्मास आलो. और बहुत सालों से मुझे मैं ऐसा सोचता था कि मैं इसके पेट से क्यों जन्मा हूं. या आणि एवढी वैताग देती ही बाई, मला असं कंटाळा आला होता त्या आईचा. और ये तो हमेशा मुझे परेशान करती है और मैं तो इससे बस उब चुका हूं. आणि पण देवानीचं उत्तर मला दिलंच नाही अनेक वर्ष. लेकिन परमेश्वर ने उसका जवाब बहुत सालों तक मुझे दिया ही नहीं. मला देवानी का प्रवासातून घेऊन गेला ते उत्तर देण्यासाठी. और परमेश्वर मुझे एक सफर से वो ले गया, वो जवाब मुझे देने के लिए. आणि जेव्हा मला ते उत्तर मिळालं, और जब मुझे वो जवाब मिले, मला धन्यवाद आहे देवाला करोडो वेळेस, कारण देवानी एवढी सुंदर आई मला दिली होती. मैं परमेश्वर को कोटि कोटि बार धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इतनी अच्छी माँ मुझे उसने दी कारण है. अशा अवली किड्याला तीच आई सरळ ठेवू शकत होती. क्योंकि ऐसे रहमानी सुलेमानी कीड़े के लिए ऐसी माँ जो है वो उसे ठीक रख सकती है. कोणी आमेन म्हणेल का? चला मोठ्याने. मैं आमेन कह सकता है. चलो जोर से आमेन. कारण तिने माझ्यात जे घातलं त्यामुळे आज मी इथं आहे. क्योंकि उन्होंने मुझ में जो डाला है उसकी वजह से आज मैं यहाँ तक खड़ा हूँ. म्हणून काही उत्तर मिळण्यासाठी देव त्याचा फॉर्म्युला वापरतो. सांगा एकमेकाला, देव त्याचा फॉर्म्युला वापरतो. बोला. और इसीलिए कुछ जवाब हमें देने के लिए परमेश्वर उसका फॉर्मूला का इस्तेमाल करता है. चलो बाजू वाले से कहो, परमेश्वर उसका फॉर्मूला का इस्तेमाल करता बोलो. है. फॉर परमेश्वर. बोलो. परमेश्वर उसके फॉर्म्युला का इस्तेमाल करता उसका है. फॉर्मूला का इस्तेमाल करता है. आमेन. आमेन. तर त्याचा सगळ्यात पहिला फॉर्म्युला असा असतो. तो पॉइंट नंबर 1. तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है मुद्दा क्रमांक 1. आता नीट ऐका सगळ्यांनी. और अभी सभी जन ध्यान से सुनो. ज्यावेळेस तुम्ही देवाकडे काही मोठं मागता, जब कभी भी आप परमेश्वर के पास कुछ बड़ा मांगते हो, उदाहरणार्थ तुम्ही चांगलं एज्युकेशन घेतलेलं आहे, चांगलं शिक्षण केलेलं आहे आणि तुम्हाला एक चांगला नोकरी हवी आहे. उदाहरण के तौर पर आपने बहुत पढ़ाई की है और आपने अच्छी पढ़ाई भी कर ली है और अभी आपको एक अच्छी नौकरी की जरूरत है. आणि जेव्हा तुम्ही नोकरीला लागता तुम्हाला तो हुद्दा मिळत नाही, पण तुम्हाला नोकरी मात्र मिळते. और
जब आप नौकरी में लगते हो तो वो जो पद है वो आपको मिलता नहीं, लेकिन नौकरी मिल जाती है। त्याच ऑफिसमध्ये तुम्हाला नोकरी मिळते तर खरं, पण तो हुद्दा नाही मिळत. उसी ऑफिस में आपको नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन वो हुद्दा जो है वो आपको नहीं आणि मिलता। तुम्ही प्रार्थना करत राहता आणि तुम्ही म्हणता की देवा मी तर तुझ्याकडे तो हुद्दा मागितला होता, मग तुम्हाला नोकरी दिली पण तो हुद्दा नाही दिला. और हम कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैंने तो तुझसे वो हुद्दा मांगा था, लेकिन तुझे मुझे यहाँ पर नौकरी तो दी, लेकिन वो हुद्दा नहीं दिया। हा, आणि मग मला तू तिथं ह्या लो लेवलला का ठेवलेला आहे, मला तो मोठा हुद्दा का नाही दिला. और हम फिर कहते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे इस निचले स्तर पर क्यों रखा है, उस ऊंचे स्तर पर या फिर ऊंचा हुद्दा जो है वो मुझे क्यों नहीं दिया। मी बिझनेस सुरू केला, मला बिझनेस मोठा घेऊन जायचा आहे, महान करायचा आहे, माझ्याकडे सगळं सामग्री तर आहे, माझ्याकडे सगळं काय तयार आहे, पण तू मला ते मोठा बिझनेस का होऊ देत नाही. और मैं बिजनेस तो मैंने शुरू की है, मैंने शुरू कर ली है, और जो इस बिजनेस के लिए लगता है वो सारी चीजें मेरे पास है, लेकिन तू इस बिजनेस को, मैं इस बिजनेस को बड़ा करना चाहता हूं, तू इस बिजनेस को बड़ा क्यों नहीं करता है। हा, का मला एवढा वेळ लागत आहे या बिझनेस साठी, और इस बिजनेस के लिए मुझे इतना देर क्यों लग रहा है, का मला हा त्रास होत आहे, और मुझे ये मुझे तकलीफ परेशानी, क्यों ये तकलीफ क्यों हो रही हा, है? मला ह्या लो लेवलला का ठेवलंय तू, मुझे खालच्या स्तराला. मुझे इस निचले स्तर पर ही क्यों रखा है तूने। आणि अशा अनेक प्रकारच्या प्रार्थना आपण फ्लॅट मागतो. और ऐसे बहुत सारे दुआएं जो है हम करते हैं, और हम फ्लैट भी मांगते हैं। आम्ही घर मागतो, देवा मला 1 BHK घर दे, 2 BHK घर दे, पण देव काय द्यायलाच तयार नाही. और हम घर मांगते हैं, हम कहते हैं कि हे परमेश्वर मुझे 1 BHK घर दे, 2 BHK घर दे, लेकिन परमेश्वर हमें जवाब देता ही नहीं, घर देता ही नहीं है। हा, आणि तो प्रवास असं काय जणू काय लांबतच चाललेला आहे. और जैसा ऐसा है कि वो जो सफर है वो तो और लंबा होते जा रहा है। तुम्हाला मी एक रहस्य देऊ का, चला सांगू का एक रहस्य. आज एक रहस्य मैं आपको बताऊं क्या। आमेन. आमेन. ज्यावेळेस तुम्ही प्रार्थना केली होती ना, त्याच दिवशी तुमची प्रार्थना ऐकली गेली. जिस दिन आपने दुआ की थी ना, उसी दिन आपकी प्रार्थना का जवाब आपको दिया गया था। आमेन. आपकी प्रार्थना सुनी गई. अच्छा, आपकी प्रार्थना सुनी गई थी। आमेन. आमेन. और आणि त्याचं उत्तर पण सुरू झालं. और उसका जवाब भी शुरू हो चुका था। कोणी मोठ्याने आमेन म्हणे. आमेन. फक्त तुम्हाला कळालं नाही. बस आपको समझ में नहीं आया। सांगा एकमेकाला, फक्त तुम्हाला कळालं नाही. बोला, फक्त तुम्हाला कळालं नाही। सांगा एकमेकाला, फक्त तुम्हाला कळालं नाही। आज किती लोकांना कळून घ्यायचंय सांगा, चला. आज कितने लोगों को ये समझना चाहते हैं, चलो। आमेन. आमेन. आता नीट ऐका सगळ्यांनी. अब सभी जन ध्यान से सुनो। फॉर्म्युला नंबर 1. फॉर्म्युला क्रमांक 1, देव तुम्हाला तुमचं काहीही द्यायच्या आधी, परमेश्वर आपको जो आपका है वो देने से पहले, लुका रचित सुसमाचार लुका लूक 16 चैप्टर 16 एवरीबॉडी एंड वर्स 12. और लूका रचित सुसमाचार इसका 16 अध्याय वचन 12। लुकाचं पुस्तक ह्याचा 16वा अध्याय आणि वचन 12. लूक 16 और वचन 12। And if you have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? और यदि तुम जो दूसरों का है उसमें विश्वासु न ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। देव तुम्हाला तुमचं द्यायच्या आधी, परमेश्वर जो आपका है आपको देने से पहले, देव नेहमी तुम्हाला दुसऱ्याचं पहिलं हाताळायला देणार. परमेश्वर हमेशा जो किसी और का है वो सबसे पहले आपको संभालने देगा। किती लोक आजच्या वचनासाठी तयार आहेत? कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? मोठ्याने चला, चलो जोरों से, चलो मोठ्याने, जोरों से। आमेन. आमेन। मोशे ज्यावेळेस मिस्रातून निघाला होता, मूसा जब मिस्र देश से बाहर निकला था, बायबल असं सांगतं की ज्यावेळेस तो मिद्यानात पोहोचला, और बाइबल ऐसा कहता है कि जब वो मिद्यान के देश में पहुंचा, देवाने त्याला इत्रो नावाच्या एका माणसाच्या घरी उतरवलं. परमेश्वर उसे यित्रो नामक एक व्यक्ति के घर में वो ले आया। तो मिद्यानाचा याजक होता. वो मिद्यान का वो याजक था। आणि मोशेला त्याची मुलगी आवडली जिफोरा, और मूसा को उसकी जो बेटी थी जिफोरा ये पसंद आई थी, आणि त्यांनी तिच्याशी लग्न केलं. और उसने उसके साथ शादी भी की। आणि लग्न झाल्यानंतर और शादी होने के बाद मोशेनी त्याच्याच मेंढरांच्या किंवा कळपांचा त्यांनी देखरेख केली. और उसके बाद मूसा ने उसी के जो भेड़ बकरी थे उसका ध्यान उसने रखा। म्हणजे मोशे हा इत्रोच्या घरामध्ये कामाला लागला.
इसका अर्थ यह है कि मूसा जो है वो इत्रो के घर में वो काम पे लग गया. म्हणजे याचा अर्थ हा होता की मोशेनी इत्रोची चाकरी केली, स्वतःच्या सासऱ्याची चाकरी केली. इसका मतलब यह है कि मूसा जो है उसने यित्रो के नीचे काम किया. इसका मतलब यह है कि उसके खुद के ससुर के घर हाथों के नीचे ही उसने काम किया या, है. आणि तेवढंच नव्हे और उतना ही नहीं, तर मी असं थोडं अजून हे म्हणेल और मैं और ये भी कहता हूं की मोशे जो होता त्यांनी दुसऱ्याचं पहिलं सांभाळलं. मूसा जो है उसने सबसे पहले जो दूसरों का है वो उसने संभाला. कारण त्याचा कळप क्योंकि उसकी जो भेड़ है, इत्रोचे किंवा इत्रोचा कळप हा फार लहान होता आणि काही तक्रार न करणारा होता. और इत्रो की जो भेड़ थे वो बहुत ही छोटी थी, जो बहुत ही छोटा था और वो तकरार नहीं करते थे. या, आणि ते किरकिर न करणारे असे होते. और वो कुरकुर करने वाले नहीं थे. ते जास्तीत जास्त त्याला काय बोलायचे म्हणजे मोशेला काय बोलायचे, और आपको पता है वो ज्यादा से ज्यादा मूसा को क्या कहते थे? मैं, बस तेवढंच बोलायचे. बस इतना ही कहते थे, मैं, मैं. दिवसाचं मैं तेवढंच बोलायचे. दिन रात मैं, बस इतना ही कहते थे. त्यामुळे मोशेचं कधी डोकं सटकलं नाही. इसकी वजह से मूसा की कभी सटकी नहीं. पण लेकिन देवानी त्याला तिथं 40 वर्ष राबवलं. लेकिन परमेश्वर ने उसे उसी जगह पर 40 साल तक रखा. एकमेकाला बोलो दुसऱ्याचं सांभाळत बोला. दुसऱ्याचं सांभाळत, पुन्हा एकदा बोला दुसऱ्याचं सांभाळत, दुसऱ्याचं सांभाळत, दुसऱ्याचं सांभाळत. दुसऱ्याचं सांभाळत. कारण त्याचं एक काम होणार होतं, मोशेचं ते काम होतं. क्योंकि उसका एक काम होना था, मूसा का एक काम था. कारण देवाने त्याला मेंढपाळ म्हणून निवडलेलं होतं. क्योंकि परमेश्वर ने उसे चरवा करके तो चुना था. का? क्यों? कारण इस्रायल राष्ट्राला त्याच्या देवाच्या मेंढरांना क्योंकि मिस्रातून बाहेर काढण्यासाठी. क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना था इज़राइल राष्ट्र को, यानी परमेश्वर की भेड़ को मिस्र देश से बाहर लाने के लिए. कोणी मोठ्याने आमेन म्हणेल का? चला. आमेन. 6.5 लाख लोक, 6.5 लाख लोग, असे येड्या लोकांना, ऐसे पागल लोगों को जे कडक नारळ आहेत, जो कड़क नारियल थे, दे ज्यांना कोणाचं ऐकायला आवडत नाही, जिन्हें किसी की भी सुनने को पसंद नहीं था, ज्यांना देवाचं पण ऐकायला आवडत नाही, जो परमेश्वर की भी नहीं सुनते थे, अशा विचित्र मेंढरांना मोशेनी तिथून बाहेर आणलं. ऐसे अनोखे लोगों को मूसा जो है उसने उन्हें बाहर लाया. आणि म्हणजे याचा अर्थ हा होतो इसका अर्थ यह होता है की त्याचे मेंढर, त्याचे कळप, त्याचे मेंढर बाहेर आणण्याआधी त्यांनी देवानी मोशेला मिद्यानामध्ये ट्रेनिंग दिली. इसका मतलब यह है जो उसकी भेड़ थी, जिसे उसे बाहर लाना था, उसके पहले ही परमेश्वर ने उसे मिद्यान के देश में ट्रेनिंग दी भेड़ को संभालने का. तू स्वतःच हाताळण्याआधी देव नेहमी तुम्हाला दुसऱ्याचं हाताळायला पहिलं देणार. खुद का संभालने से पहले हमेशा परमेश्वर किसी और का आपको देगा कि आप उसे संभाले. आता नीट ऐका सगळ्यांनी. आप सभी जन ध्यान से जर सुनो. का तुमची प्रार्थना असेल की देवा माझी उत्तरं मला कधी मिळतील, और अगर आपकी दुआ ऐसी है कि हे परमेश्वर मुझे मेरे जवाब कब मिलेंगे. मी ह्या नोकरीमध्ये ऍप्लिकेशन दिलं होतं मॅनेजर मधून, मला ठेवलं क्लर्क म्हणून. और मैंने इस यहाँ पर नौकरी के लिए मैंने अर्ज दिया था कि मैं मैनेजर करके आऊं, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने मुझे क्लर्क करके रख दिया आणि है. हे काय गडबडी झालेली आहे. और यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है? मला काय इथं या लो लेवलला ठेवलंय. मुझे इस निचले स्तर पर क्यों रखा है? कारण देवाला पहिलं तुझं देण्याआधी देव तुला दुसऱ्याच्या इथं कसं तू नीट काम करतो हे पाहत आहे. क्योंकि परमेश्वर आपको आपका देने से पहले किसी और का आपको देगा और वहां पर रखेगा और देखेगा किसी और का आप किस तरीके से संभालते हो. मान्य आहे ती तुझी पदवी नाहीये, मान्य है कि वह तेरी पदवी नहीं है, मान्य आहे तो तुझा लेवल नाहीये, और ये भी मानता हूं कि वो तेरा स्तर नहीं है. तू तर MBA केलेला आहे, तूने तो MBA किया है म्हणून तू मॅनेजरसाठी तिथे गेला होता मॅनेजर बनायला. और इसलिए मैनेजर बनने के लिए तू वहां पर गया था. पण तुला ठेवले क्लर्क म्हणून, लेकिन तुझे क्लर्क करके रखा है, तुला ठेवले अप्रेंटिस म्हणून, तुझे रखा है अप्रेंटिस करके, आणि तू कुरकुर करतोय. और तू कुरकुर कर रहा है. अरे मला काय ह्या खालच्या लेवलवर ठेवलं. अरे मुझे इस निचले स्तर पर क्यों रखा है? तुला तुझं देण्याआधी तू दुसऱ्याचं कसं सांभाळतो हे देव पाहत आहे. कोणी मोठ्याने आमेन म्हणेल. जो दुसऱ्याबद्दल विश्वासू नाही, जो दूसरे के चीजों के बारे में विश्वासू नहीं है, त्याला स्वतःच्या गोष्टी कोण देणार? उसका जो खुद का है उसे कौन देगा?
देवा आमचं स्वतःचं आम्हाला घर दे रे. हे परमेश्वर हमारा खुद का हमें घर दे रे. देवा स्वतःचं आम्हाला घर दे हे रे. परमेश्वर खुद का हमें घर दे रे. जास्ती मोठं मागत नाही. 1 BHK मागतोय. फक्त 2000 स्क्वेअर फीट मागतोय देवा. और ज्यादा बड़ा नहीं परमेश्वर, क्यों बस एक 1 BHK मांग रहा हो जो 2000 स्क्वायर फीट का है परमेश्वर. स्वतःचं घर दे रे देवा. खुद का घर दे रे परमेश्वर. स्वतःचं घर दे रे देवा. खुद का घर दे रे परमेश्वर. स्वतःची जमीन दे रे देवा. हमारी जमीन हमें दे दे परमेश्वर. देवा स्वतःची जमीन दे रे देवा. खुद की जमीन हमें दे दे परमेश्वर. ज्या भाड्याच्या घरात राहतो ना पहिलं ते नीट साफ कर. जिस भाड़े के घर में तू पहले रहता है ना उसे पहले सबसे अच्छी तरीके से साफ कर. आमेन आमेन. जाळ्या काढ जाळ्या. और जो मकड़ी के जाल है वो निकाल. ते साफ करत नाही. वो साफ करता नहीं. फॅन पोस. फॅन पोच. माहितीये मालकाचा फॅन आहे पण तो तू पोस. मालूम है कि वो मालिक का फैन है लेकिन वो तू ठीक से पोंछ. कोई आमेन बोलेगा क्या. आमेन. जे दुसऱ्याचं आहे पहिलं ते नीट सांभाळ. जो दूसरों का है वो सबसे पहले अच्छी तरीके से संभाल. आपण पुन्हा एकदा ते वाचूया. लूक याचा 16वा अध्याय आणि वचन 12. इफ वी हॅव नॉट बीन फेथफुल इन दॅट विच इज अनदर मॅन्स हु शॅल गिव्ह यू दॅट विच इज योर ओन. आइए लूका रचित सुसमाचार इसको 16 अध्याय वचन 12 हम फिर से पढ़ेंगे. और यदि तुम जो दूसरों का है उसमें विश्वासु न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा. देव राहिला बाजूला माणूस पण देणार नाही. परमेश्वर तो बाजू में रहा इंसान भी नहीं देगा. साडी घ्यायची मैत्रिणीची और फाडून ठेवायची. साड़ी लेते हैं दोस्त से और वो फाड़ के रख देते हैं. फाडून ठेवायची फाड़ के रखते हैं. आणि जो भाग फाटलेला आहे तो बरोबर देताना त्याच्या आत में लपून ठेवायचा आणि द्यायचा. हे घे. और जो भाग फटा हुआ है वो ठीक से छुपाकर अंदर की तरफ मोड़ के रखकर दे देते हैं. ये ले. देताना देणे वक्त देते वक्त ये ले. हा येलो चांगलं छान आहे जाणे. आणि नंतर जेव्हा ए बाई तू फाटली साडी. मी नाही. ए तूने साड़ी को फाड़ दिया. मी नाही फाडली ती. मैंने नहीं फाड़ा. आणि नंतर म्हणायचं माझा नवरा मला साडीच घेऊन देत नाही. बाई जे दुसऱ्याचं घेतलं ते नीट वापर. और फिर कहता है कि मेरा पति जो है मुझे साड़ी लेकर देता ही नहीं है. ए भाई पहले जो दूसरों का है वो ठीक से तो संभाल. हा जे घेतलं ते नीट वापर. जो दूसरे का लिया था वो तो ठीक से संभाल. दुसऱ्याचं गंठन घ्यायचं वापरायचं तुटलं की त्याला आपलं काहीतरी पाणी लावून द्यायचं परत. काय असतील ते आपल्याला काय माहिती. गले का घंटन. अच्छा किसी और का गले का घंटी लेकर हम बांधते हैं और उसे तोड़ देते हैं और कुछ तो जुगाड़ करके उसे लगा के दे देते हैं. हा आणि म्हणतो मला नाही माहिती. और फिर कहते हैं कि मुझे तो नहीं मालूम. मला नाही माहिती कसं तुटलं. मला नाही मुझे माहिती. नहीं मालूम कैसा हातीचा टूटा है. पाय गेला असेल अंगावरून. मला नाही माहिती. मुझे नहीं पता कि शायद हाथी उसके ऊपर से चल के गया होगा इसलिए टूटा है. मुझे को नहीं मालूम. दुसऱ्याची गाडी घ्यायची ब्रेक बिक तोडून ठेवायचा नंतर मैंने नाही तोडा है. और दूसरे का गाड़ी लेने का उसका ब्रेक सब तोड़ के रखने और फिर कहना है कि मीना तोड़ ली थी. मैंने नाही तोडा आहे तुझको. मी नाही तोडलं. मैंने नहीं तोड़ा उसको. मैंने नहीं तोड़ा. आणि म्हणत देवा मग स्वतःची गाडी मला दे ना देवा. असं किती वेळ दुसऱ्याची गाडी वापरू. देव म्हणतो त्याची गाडी घेतो ना ती नीट वापर. और फिर हम कहता है कि हे परमेश्वर खुद की गाड़ी मुझे देना. कितने देर में दूसरों की गाड़ी का इस्तेमाल करूं. और फिर ऊपर से परमेश्वर कहता है जो दूसरों का है सबसे पहले उसे तो ठीक से संभाल. दुसरे को गाडी लिया ना पहिला वो ठीक से संभाल. जा चल धू तिला. जाके उसे पहले धो. हाँ जो दूसरों के चीजों के बारे में विश्वास योग्य नहीं है उसको खुद की चीज कौन देगा. जो दुसऱ्यांच्या गोष्टींबद्दल विश्वासू नाही त्याच्या जो स्वतःचा आहे त्याला कोण देणार. अरे तो गॉगल दे रे. गॉगल दे तुझा. गॉगल दे. तेरे गॉगल मुझे दे रे. नको दे मला तो गॉगल दे. गॉगल घालायचा स्क्रॅच पाडायचे. और गॉगल दे रे. गॉगल लेना उसके ऊपर पूरे स्क्रैचेस लगा देने के. आणि जसं मालकाला कळलं त्या ज्याचा गॉगल आहे अरे याला स्क्रॅच लागले. और जैसे जो मालिक है उस गॉगल का उसे पता चलता है कि अरे इस पर स्क्रैच लग गया. मेरे को नहीं मालूम पहले से ही था. मला नाही माहित आधीपासून. कंपनी ने जब बनाया ना स्क्रैच वाला गॉगल ही बनाया. कंपनी जब बनवलं होतं ना स्क्रॅच वालाच बनवलं होतं. हाँ कारण बनवणारा चकना होता. क्योंकि जो बनाने वाला था वो चकना था. हाँ त्याला दिसलं नाही स्क्रॅच. उसे स्क्रैच दिखाई नहीं दिया. चकण्याने बनवलं. चकने ने बनाया. कोणी मोठ्याने आमेन म्हणेल कशाला. आमेन.
आवडतं का तुम्हाला मराठी आवड ठीक आहे गुड. असं काय खरंच मी तुमचे विचारतो. ओके एव्हरीबॉडी लिसन केअरफुली नाव. ठीक है, सभी जन ध्यान से सुनो और ध्यान से. आपण मागतो देवाकडे भरपूर साऱ्या गोष्टी, पण विसरतो देव हा फार हुशार आहे. हम परमेश्वर के पास बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो है वो बहुत ही होशियार है. हाँ, म्हणून ज्या वेळेस आपल्याला काही आपण जेव्हा मागतो ना, देव पहिलं आपल्याला अशा ठिकाणी घेऊन जातो की जे आपलं नसतं. तो इस वजह से जब कभी हम कुछ भी परमेश्वर के पास मांगते हैं ना, तो परमेश्वर हमें सबसे पहले ऐसे जगह ले जाता है जो हमारा नहीं होता है. हा, आणि पहिलं तिथं तो आपल्याला ना राबवतो. बोला एकमेकाला राबवतो. बोला. और सबसे पहले परमेश्वर जो है ना हमें उस जगह में काम करने लगे या कष्ट करने लगाता है. बोलो कष्ट करने लगाता है. कष्ट करने लगाता एक है. दूसरे को बोलो शुद्ध हिंदी में घिसाता है. बोलो वो हमें घिसाता है. बोलो घिसाता है. वो हमें घिसाता है. या हाँ, जब तक हम वहां पर ठीक से काम नहीं करते, जोपर्यंत आपण त्या ठिकाणी व्यवस्थित काम करत नाही. वाह, गॉड ब्लेस यू, अमेन. इसको कहते ट्रांसलेटर. जब तक हम ठीक से वहां काम नहीं करते, जोपर्यंत आपण त्या ठिकाणी व्यवस्थित काम करत नाही, तब तक परमेश्वर हमें वहां पर घिसाता है. त्या वेळेपर्यंत परमेश्वर आपल्याला तिथंच राबवतो. आमेन. आमेन. चांगलं घासून करतो. पूरे हमें घिस के निकालता है. या स्वतःची जमीन होती, फ्लॅट होता, उत्तमात आला, विकून दिले. खुद की जमीन थी, खुद का फ्लैट था और हमें बहुत उत्मात आया और हमने उसे बेच दिया. विकून दिला. का? मोबाईल घ्यायचा होता. बेच दिया. क्यों? क्योंकि मोबाइल लेना था. आता राहा असंच. अभी ऐसे ही रहे. मोबाईल साठी जमीन विकली. असतात काही लोक. मोबाइल के लिए जमीन बेच दी. होते हैं ऐसे लोग. असतात. होते हैं. अरे जमीन था 200 करोड़ का, मोबाइल था 200 रुपये का. विकून टाकली. बेच दिया. आणि आता इथून तिथून देव त्यांना घेऊन जातोय. और अब परमेश्वर उन्हें यहाँ वहाँ ले जा रहा है. स्वतःचं घर दे देवा. देवा स्वतःचं घर दे. खुद का घर दे. देवा स्वतःचं घर दे. खुद का दे. किती घर मी दे. सामान उचलू, इकडून तिकडं किती सामान उचलू देवा. किती काम दिवस- तुझं घर साफ करू देवा, कारण मी तुला आता किंमत मोजायला शिकवत आहे. आमेन. Let us read once again Luke chapter 16, everybody, and verse 12. If we have not been faithful in that which is another man's, if we have not been faithful. और आइए फिर एक बार हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार इसको 16 अध्याय वचन 12. और यदि तुम जो दूसरों का है उसमें विश्वासु न ठहरे, यदि तुम जो दूसरों का है उसमें विश्वासु न ठहरे. Amen. आमेन. विश्वासू नाही ठरला विश्वासु न ठहरे तर तुम्हाला तू स्वतःच्या गोष्टी कोण देणार? तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? योसेफ जो होता तो मिस्राचा पंतप्रधान बनणार होता की नाही? यूसुफ जो था वो मिस्र देश का पंतप्रधान बनने वाला था कि नहीं? कोणी आमेन म्हणेल का? चला. चलो कोई आमेन आमेन. कहेगा? आमेन. भाकीत होतं, लिखित होतं. तो जन्मला त्याच वेळेस जन्माच्या आधीपासून लिखित होतं की हा मिस्राचा पंतप्रधान बनणार. और ये लिखा हुआ था, ये स्थापित था, और उसके पैदा होने से पहले ही ये स्थापित था और लिखा हुआ था कि वो मिस्र देश का पंतप्रधान बनेगा. पण ते बनण्यासाठी लेकिन वो बनने के लिए त्याला पॉटिफरच्या घरामध्ये जाऊन पहिली नोकरी करावी लागली. उसे सबसे पहले पॉटिफर के घर पे जाकर उसे नौकरी करनी पड़ी. कोणी आमेन म्हणेल? आमेन. त्याला त्याच्या मैदानात काम करावं लागलं. उसके खेत में उसे काम करना पड़ा. जे त्याचं नव्हतं. एकमेकाला बोला, जे त्याचं नव्हतं. जो उसका नहीं था. चलो एक बोला दूसरे से एकमेकाला. कहेंगे जो उसका नहीं था. हा, जे त्याचं जे नव्हतं. त्याचं नव्हतं. पण त्याला तिथं विश्वासू राहावं लागलं. लेकिन उसे उस जगह में विश्वासु रहना पड़ा.
वेळेच्या वेळी बरोबर पेरणी करणं, और समय हर समय समय होता है उस वक्त उसे बोना था, पेरणीच्या आधी बरोबर नांगरणी करणं, और उसके पहले बोने से पहले उसे खेत को तैयार करना था, खुदाई करणं, खुदाई करना था, मग नंतर पेरणी करणं, उसके बाद उसे बोना था, मग चांगलं बियाणं नीट पेरणं, और उसके बाद अच्छा बीज जो है वो ठीक से बोना था, बियाणं खाणं नाही पेरता पेरता, और बोते बोते बीज को खाना नहीं था, बीज को खाना नहीं था, जे पेरायचं ते पेरायचं, और जो बोना है उसे बोना ही है. जेवण मिळो अगर न मिळो, फटके चापकाचे मिळो अगर न मिळो, पण विश्वासू राहून पेरणी करत राहणं. खाना मिले या ना मिले, फटके मिले या ना मिले, चाबुक के फटके मिले या ना मिले, लेकिन विश्वासु तरीके से उस बीज को बोना है. विसरू नका, तो गुलाम होता, गुलाम. ये मत भूलो कि वो गुलाम था, गुलाम. तो आजकालचा शेतकरी नव्हता, वो आजकल का किसान नहीं था, हा तो ऑडीहून फिरणारा, वो भी ऑडी लेके घूमने वाले वैसा नहीं था, हा आणि सोन्याचं 10 किलो वजन घेऊन फिरणाऱ्या गळ्यामध्ये तो गुलाम होता. और सोने का 10 किलो का वजन लेकर गले में लेकर घूमते हैं, वो ऐसा नहीं था, लेकिन वो एक गुलाम था. हा, आणि त्याच्याकडे कोणतंही मोटिवेशनल युट्यूब नव्हतं मोटिवेशन घ्यायला, असं केलं नाही असं होतं. त्याला जे त्याच्या आतमध्ये वृत्ती होती ना ती त्यांनी केली नीट. और उसे उत्तेजना देने वाले ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस नहीं थे यूट्यूब देखने के लिए, लेकिन उसने जो सही था वो उसने किया. जो उसका अंदर जो इंसानियत थी, जो उसके अंदर वृत्ति थी, उसने वो किया जो उसके अंदर फील था, उसको फील. आमेन, पण आमेन म्हणेल का? चला आमेन, आमेन. आमेन. तो दुसऱ्याच्या शेतात तो विश्वासू राहिला, पगार न मिळता, और वो दूसरे के खेत में विश्वासु रहा, वो भी बगैर पगार मिले. आमेन. तनख्वाह मिले, तनख्वाह मिले या ना मिले. गुलामाला कोणी पगार देत नसे, और गुलाम को कोई भी तनख्वाह नहीं देते थे. खायला अन्न मिळालं तर ठीक आहे, खाने को खाना मिला तो ठीक है, कमरेला पोत लावायला मिळालं तर ठीक आहे, और कंबर पर पोता लगाने को मिला तो ठीक है, नाही तर केळ्याच्या पानाने काम चालव. नहीं तो केले का पत्ता लेके काम चला. हा, हे सत्य आहे. आपल्याला गुलामगिरी काय ठाऊक नाहीये. हाँ ये सच है, हमें गुलामी क्या है ये हमें पता ही नहीं है. आपल्या काय महान लोकांनी इंग्रजांना हाकललं म्हणून आपण सगळे आरामात कपडे घालून बसलो इथं. और अपने कुछ महान लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज लोगों को यहाँ से भगाया है, इसलिए यहाँ पर हम कपड़े पहन के बैठे हैं. आज भी हम पोता लेके घूमते थे आगे पीछे. नाहीतर आज पण आपण पोतं घालून मागं पुढं घालून आपण फिरलो असतो. हा खरे. हाँ ये सच है. समजू नका की गुलामगिरी काय काय गुलाम. अरे गुलाम, ऐसा मत सोचो कि गुलामी क्या है, गुलामी क्या है, गुलाम, तर गुलाम नाही, गुलाम गुलाम. गुलाम. तर कपडे अंगार मिळाले तर ठीक आहे, अन्न खायला मिळेल तर ठीक आहे, पण काही न मिळता उत्कृष्ट करायची वृत्ती आहे का आपल्यामध्ये? और कपड़े नहीं मिले तो मिले या न मिले तो ठीक है, खाना मिले या न मिले तो ठीक है, लेकिन कुछ भी न मिले फिर भी अच्छा करे, ऐसी फितरत हम में है या या नहीं? क्रूसावरती बेकसूर असताना, टांगलं असताना सुद्धा तिथून ओरडणं, हे पित्या त्यांना क्षमा कर, ही वृत्ती आहे का आपल्यामध्ये? और क्रूज पर नंगा टंगा हुआ रहते हुए भी वो ऐसा कहना कि हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, कि ऐसी फितरत हमारी है या नहीं? कोणी आमेन म्हणेल का? आहे का? काही चूक नसताना चांगलं आहे तरी पण तिथून ओरडणं, हे पित्या ह्यांना क्षमा कर, ते नाही जाणत ते काय करतात. और उसकी गलती नहीं थी फिर भी उसे टंगाया गया, और फिर भी ऐसे हालत में उस क्रूज पर से वो कहता है कि हे परमेश्वर इन्हें माफ कर, इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे तो हैं. क्रूस येशूचा नव्हता. वो क्रूज जो थी वो तो यीशु का था ही नहीं. एकमेकाला बोला, तो क्रूस येशूचा नव्हता. बोला, तो क्रूज यीशुचा नव्हता. पुन्हा बोला, तो क्रूज येशूचा नव्हता. तो क्रूस आपला होता. बोला, तो क्रूज आपला होता. बोला एकमेकाला, तो क्रूस आपला तो क्रूज होता. आपला होता. पण जो दुसऱ्याच्या गोष्टींबद्दल विश्वासू राहतोच, लेकिन जो दूसरे के चीजों के बारे में विश्वासू रहता है, त्याला स्वतःच्या गोष्टी दिल्या जातात. उसी को उसी के चीजें दिया जाता है. आणि आमेन. येशूचं होतं गौरवी मुकुट. और यीशु का था महिमा भरा मुकुट. Come on! एकमेकाला बोला, दुसऱ्यांच्या वस्तूंबद्दल बोला. दुसऱ्यांच्या वस्तूंबद्दल पुन्हा बोला. दुसऱ्यांच्या वस्तूंबद्दल. आपण दुसऱ्याच्या वस्तूला असं घेतो तसं काय करायचे, आणि दुसरं तेव्हा माझे उत्तर कधी? हम दूसरों की चीजों को ऐसे लेते हैं, ऐसे मानते हैं कि इसका क्या करना है, और परमेश्वर से मांगते हैं, हे परमेश्वर जवाब कब देगा रे? आपला कुकर बिघडला, ए तेरा कुकर दे ना मेरे को. अपना अपना अपना
अपना कुकर जो है वो बिगड़ गया और दूसरे के पास जाते हैं तुझे कुकर देना रही आणि कुकर लेने का, उसको इस्तेमाल करने का, ठीक से साफ नहीं करने का, ऐसा ही गंदा दे देने का. और कुकर घ्यायचं त्याला व्यवस्थित वापरायचं पण नाही और तसंच घाण ठेवायचं आणि तसंच देऊन टाकायचं आणि तो शिट्टी पण नीट मारत नाही. और उसके बाद तो सीटी भी ठीक से नहीं मारती. आणि मग ती बाई म्हणते, अरे मग कुकर नीट साफ करून तर द्यायचं होतं ना. और फिर वो औरत कहती है कुकर तो ठीक से साफ करने का देने का था. अगं मी तर नीट साफ केला होता. मैंने तो ठीक से साफ किया था ना. तर जे त्याचं काम नव्हतं त्या शेतामध्ये, तो तो पंतप्रधान बनणार होता ना. अरे वो तो प्रधानमंत्री बनने वाला था ना. वो तो खेत में काम कर रहा था. वो तो उसका काम था भी नहीं ना. त्याचं उत्कृष्टपणे काम पाहून त्याला प्रमोशन मिळालं आणि तो आला पॉटिफरच्या घरामध्ये. और उसका उत्तम काम देखकर उसे प्रमोशन मिला और वो आया पॉटिफर के घर में. आमेन. आमेन. तिथं पण त्याचं काम नव्हतं. वहां पर भी उसका काम नहीं था. तो पंतप्रधान बनणार होता. वो तो प्रधानमंत्री बनने वाला था. पण जो दुसऱ्यांच्या वस्तूंबद्दल विश्वासू राहतो, लेकिन जो दूसरों के चीजों के बारे में विश्वासू रहता है, मग तुरुंगात जरी असला ना, तो फिर जेल में भी क्यों ना रहे, त्याला त्याचा हुद्दा मिळणार. उसे उसका हुद्दा मिलेगा ही. पुष्कळ लोक म्हणतात, अरे मी तर टेस्ट करती होतो ऑफिस मध्ये, त्यांनी मला खार खाऊन, माझ्यावरती खार खाऊन त्यांनी मला पाठवलं स्टोर हाऊस मध्ये. और मैं तो ऑफिस के डेस्क पर था लेकिन वो मुझसे जलते थे और उसकी वजह से मुझे स्टोर हाउस में भेज दिया. त्यांनी खार खाल्ली, खार पकडली, कापली, खाल्ली आणि मला पाठवून दिलं स्टोर हाऊस मध्ये. और उन्होंने खार खाया. उन्होंने खार को पकड़ा, उसे काटा और फिर मुझे स्टोर हाउस में भेज दिया. असे त्याला माझ्यावरती डाव रचतात माझ्या ऑफिसचे लोक. और ऐसे ही डाव मेरे ऑफिस के लोग मुझ पर करते हैं. अरे त्यांनी तुला डाव रचल्याने तू कामच असं करतो. अरे तू काम ही ऐसा करता है. उन्होंने तुझ पर कोई डाव नहीं किया है. तू एवढं फडतूस काम करतो म्हणून पाठवून तुला स्टोर मध्ये. तू इतना बकवास काम करता है इसलिए तुझे स्टोर में भेज दिया. सगळं चुका करतो डेस्क वर बसून. डेस्क पर बैठ के सब गलतियां ही करता है. फाईल वर लिहायच्या आधी तू फाईल वर लिहायच्या ऐवजी टेबलवर लिहितो बघ. और फाइल पर जो लिखना है वो छोड़, फाइल पर नहीं लेकिन तू टेबल पर लिखता है. नीट काम करायचं नाही. आणि जेव्हा तुम्ही ऑफिसचे लोक तुम्हाला पाठवून द्या स्टोर रूम मध्ये, मग तिथून बोलायचं, आता मला कोण प्रगती देणार आहे. और ठीक से तो काम नहीं करते हैं. और फिर जब ऑफिसर हमें डेस्क से हमें स्टोर रूम में भेज देता है, फिर हम कहते हैं कि अब मुझे प्रगति कौन देगा. जर का देव योसेफाला तुरुंगातून पीएम बनवू शकतो, अगर परमेश्वर यूसुफ को जेल से प्रधानमंत्री बना सकता है, तो स्टोर मधून तुला मॅनेजर तो बनवू शकतो. तो खबर फिर स्टोर से आपको मैनेजर तो बना ही सकता है. आमीन. चलो. आमीन. एकमेकाला बोला, पण विश्वास तर पाहिजे ना. एक दूसरे को लेकिन विश्वासू तो रहना चाहिए ना. मॅनेजरची पोस्ट माझी आहे. मॅनेजरची पोस्ट माझी आहे. मैनेजर की पोस्ट जो है वो मेरी है. पहिले नीट ग्लास धू. सबसे पहले ठीक से ग्लास धो. लोकांना कॉफीचा वास येतो त्याच्यातून. उसमें से लोगों को कॉफी की बदबू आती है. माग कालच्या, वो भी कल की कॉफी, आजच्या नाही. आज की नहीं. मला पदवी देतच नाही. मला मुझे पद देते ही नहीं है ये लोग. माझ्या ते खार खातात. सब जलते हैं मुझसे. कारण का? क्यों? का 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 क्यों क्यों का? क्यों? तुझ्याकडे असं काय आहे? तेरे पास ऐसा क्या है? माझ्याकडे काय? मेरे पास क्या है? 2 डोळे आहेत. 2 आंखें हैं. त्यांच्याकडे 5 आहेत. तो क्या उनके पास 5 है? एकमेकाला बोला, काम नीट कर. बोला, एक दूसरे से काम ठीक से करो. बोला बोला. काम ठीक से करो. मी लागलोय कशासाठी? मी का आलो ह्या हॉटेलमध्ये कामाला? मी आलोय इथं मॅनेजर बनायला. मला ठेवले भांडे घासायला. और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मैं इस होटल में क्यों आया हूँ? यहाँ पर मैं आया हूँ मैनेजर बनने के लिए और मुझे रखा है वो सब बर्तन धोने के लिए. ये क्या इंसल्ट? ये क्या है? मेरी बदनामी, अपमान, मेरा अपमान, इंसल्ट. मेरा अपमान. मी माझ्या घरात भांडे घासत आहे. मैं तो मेरे घर पर भी बर्तन धोता नहीं. मेरे को इधर बर्तन मांजने को बैठा है. आणि मला इथं भांडे घासायला बसवलंय. ए! हाय. जो
दुसऱ्यांच्या तुझं काम नाही रे बाळा ते, तुझं काम नाही रे बाळा ते. जो दूसरों के, अरे बच्चा वो तेरा काम नहीं है, जो दूसरों के. मैं जानता हूँ लॉर्ड कहता है, मैं जानता हूँ तेरा लेवल बर्तन मांजना नहीं है. और देव परमेश्वर बोलतो की मला ठाऊक आहे बाळा, मला ठाऊक की ती तुझं पद जो आहे ते भांड घासण्यात नाहीये. भांडणे भांडे भांडे. येस, तुझं लेवल भांडे घासायचं नाही रे बाळा. हे बच्चे, तेरा स्तर जो है वो बर्तन मांजने में नहीं है. मला माहितीये बाळा ते, मला नको सांगू ते. बच्चे मुझे पता है, मुझे मत बताओ. पण जिथं ठेवलंय ना तिथं नीट तर कर काम. लेकिन जहाँ पर रखा है ना वहाँ तो ठीक से काम कर. माझं पण लेवल काय सुताराचं नव्हतं रे बाळा. मेरा भी स्तर जो था वो सुतार का नहीं था. मी तरी पण माझ्या पृथ्वीच्या बापाला खिळे देत होतो. लेकिन फिर भी मेरे धरती का जो बाप था, उससे पिता था, मैं उसे कील देता था. मी पण त्या लाकडा रंदा मारायचो, माझा लेवल ते नव्हतं. और मैं भी रंदा मारता था, मेरा वो लेवल नहीं था. मी पण लाकडाला रंदा मारायचो, माझा लेवल नव्हतं बाळा ते. मैं भी लकड़ियों पर रंदा मारता था, मेरा लेवल नहीं था बच्चा. मी पण लाकडामध्ये खिळे ठोकायचो, माझा लेवल ते नव्हतं. और मैं भी लकड़ियों में कील मार ठोकता था, मेरा लेवल नहीं था. मी तर रचना करता आहे, पृथ्वी बनवणारा आहे, सृष्टी बनवणारा आहे, मी निर्माता आहे. माझं लेवल नव्हतं ते लाकडाला घासणं. घासकुस. मैं तो रचने वाला हूँ और मैंने तो इस पृथ्वी को बनाया है. मैं तो निर्माण करता हूँ. मेरा लेवल वो नहीं है वो रंदा मारना. घाचुकुस. पण तरी पण जेवढ्या खिरच्या नीट बनवल्या ना, सगळ्या बरोबर बॅलन्स व्हायच्या. लेकिन जितने भी कुर्सियां मैंने बनाए ना, वो सब कुछ ठीक से बैलेंस होते सगळे थे. चारीचे चारी पाय लेवलला असायचे बाळा. और सभी कुर्सियों के चारों पैर जो है वो लेवल पर ही रहते थे बच्चे. जो टेबल बनवला नाही नीट, जेवढे टेबल बनवले ना मी, येशू म्हणतो ते सगळे बरोबर बॅलन्स व्हायचे चारी पायांवर. और जितने टेबल मैंने बनाए ना, यीशु कहता है कि जितने भी टेबल मैंने बनाए ना, वो चारों के वो सारे टेबल जो है चारों पैरों पर ठीक से बैलेंस होते थे. मग मी निर्माता असून जर का एवढं चांगलं काम रंद्यावर करू शकतो, तर तू भांडे नक्की घासू शकती बाई. तो मैं निर्माता होते हुए भी मैं ठीक से रंदा मार सकता हूं, तो तू ठीक से बर्तन तो मार सकती है ना बाई. मॅनेजर बनायचं, मैनेजर बनना है भांडे घास. तो बर्तन मांझ. भांडे घासून मैनेजर बनने का रास्ता इधर सही जाता है. भांडे घासून मैनेजर बनायचा रास्ता भांडे घासूनच होत असतो. Amen. गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हँड ऑफ प्रेज. आइए सभी जन मिलकर परमेश्वर को नाच के हाथ दो. मला काम दिलेलं आहे, तिथं उभा राहून सगळ्यांचे साईन घ्यायच्या. मुझे काम दिया, वहां पर खड़े रहकर सभी का साइन लेना है. आणि म्हणून मी 7:30ला येते. सगळ्यात पहिला माणूस 7ला येतो. इसीलिए मैं 7:30 को आती हूँ और जो सबसे पहला इंसान है वो 7 बजे आता है. मला देवात उंच जायचंय, मग तू 6:30ला ये. और मुझे परमेश्वर में ऊंचा जाना है, तो फिर आप 6:30 को आओ. मला लीडरनी बोलवलं, तू 8 वाजता सिस्टम हँडलरनी 8 वाजता चर्चमध्ये पोहोचायचंय. माझे लीडर मला बोलले होते. मेरे लीडर ने मुझसे कहा था कि जो सिस्टम हैंडल करते हैं उन्हें यहाँ पर 8 बजे आना है. यहाँ पर नहीं, फ्रामजी कलीसिया हॉल में मेट्रो में और मुंबई और फ्रामजी कावरजी हॉल जो है वो मुंबई मेट्रो में है, वहां पर 8 बजे आना था, ऐसा मुझे कहा गया था. मी कॅल्क्युलेशन केलं. मैंने कुछ गणित जर लगाया. का सगळे 8ला येतील तर मी 7ला गेलो पाहिजे. आणि जर का मी 7ला जातो तो पवित्र आत्मा तिथं 6ला येईल. आणि जर का पवित्र आत्मा 6ला आला तर मी पवित्र आत्मा स्वागत केलं पाहिजे. पवित्र आत्म्याने माझं स्वागत नाही केलं पाहिजे. अगर सभी जन 8 को आ रहे हैं तो इसका मतलब मुझे 7 को वहां पर जाना है. और अगर मैं 7 को वहां पर जा रहा है तो पवित्र आत्मा वहां पर 6 को आएगा. तो अगर वो पवित्र आत्मा वहां पर 6 को आ रहा है तो मुझे 6 बजे वहां पर 7 बजे नहीं जाना है. तर मला पवित्र आत्म्यानं स्वागत केलं पाहिजे. तो फिर मुझे पवित्र आत्मा का स्वागत करना, ऐसा नहीं हो कि वो मेरा स्वागत करे. तर मी तिथं 5ला पोहोचणार. तो इसलिए मैं वहां पर 5 बजे पहुंचूंगा. 3 वर्ष फ्रामजी कावरजी हॉल न्यू लाईफ फेलोशिप मेट्रो मध्ये होतो. और 3 साल में फ्रामजी कावरजी हॉल न्यू लाइफ मेट्रो मुंबई वहां पर था मैं. आणि रोज रविवार सकाळी और हर इतवार सवेरे त्या भैया लोकांना उठवायचो मी उन भैया लोगों को मैं उठाता था 5 वाजता. 5 बजे. आणि ते बोलायचे, अरे यारे फिर से आ गया यार. आणि ते बोलायचं, अरे परत आला रे. सकाळीच सुबह आता का हो बाबा, काय हा रे या.
आणि सकाळी सकाळीच तो येतोय काय बाबू तू सकाळी काय येतो त्योहार को लोग तो आ रहा है 8 बजे आ रहा त्योहार कहाँ तो जल्दी आ रहा हमारा नींदवा खराब होता है ना हमारा नींदवा का परी तनिक सोने तो है यार आम्हाला नीट झोपू तर दे ना ये क्या है यार 5 बजे कौन आ रहा है यहाँ कौन हुआ है 5 वाजता कोण येतं रे इथं कोण आहे इथं 5 वाजता बाद में उनको मेरी आदत लग गई नंतर त्यांना माझं सवय लागली आणि मग ते मला म्हणाले ये अरे त्योहार काहे चाबी ले लो तो ससुराल जाके खोलो अरे क्या करने का करो नंतर ते पूर्ण हॉलची चावीच देऊन टाकली मला पूरे हॉल का चावी जो है उन्होंने मुझे दे दिया 5 वाजता सकाळी जायचो आणि हॉल उघडायचो सवेरे 5 बजे जाता था और हॉल को खोलता था का क्यों? कारण 8 वाजता बोलवलंय मला क्योंकि 8 बजे मुझे बुलाया गया है जो दुसऱ्यांच्या मला सिस्टीम हँडलर म्हणून नव्हतं बोलवलं देवानी जो दूसरों के मुझे परमेश्वर ने सिस्टम हैंडल करके नहीं बुलाया था मुझे बुलाया था भविष्यवक्ता करके आमेन देवानी मला जन्माच्या आधीपासूनच भविष्यवक्ता म्हणून नेमस्त केलेले और मेरे पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने ये स्थापित कर दिया है कि मैं भविष्यवक्ता ही बनूंगा पण मला सुरुवात झाली कुठे लेकिन मेरी शुरुआत कहां से हुई या वायरन पासून इन वायर से एकमेकाला बोला सुरुवातीकडे नीट लक्ष दे और शुरुआत के पास ध्यान दे बोलो बोला 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 शुरुआत के पास ध्यान दे पुन्हा बोला शुरुआत के पास ध्यान दे हा कारण सुरुवातीमध्ये पासूनच देव पाहत असतो हा कशासाठी योग्यतेचा आहे गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हँड ऑफ प्रेज म्हणून सकाळी 5 वाजता तिथे जायचो और इसीलिए सवेरे 5 बजे मैं वहां पर जाता आणि था म्हणायचं होली स्पिरिट गॉड वेलकम और फिर मैं वहां पर कहता था कि हे पवित्र आत्मा आपका स्वागत है फार आनंद व्हायचा और मैं बहुत खुश होता था कारण 6 वाजता पवित्र आत्मा यायचा असं मला वाटायचं क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि 6 बजे पवित्र आत्मा वहां पर आता था अरे नवीन होतो ख्रिस्तामध्ये क्योंकि मैं मसीह में नया था जो नया होता है वो कुछ भी करता है जो नवीन असतो तो काय पण करतो पण चांगलं करायचंय लेकिन अच्छा करना है आमेन 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 तो हा विचार करू शकतो नवीन माणूस की दगडाने गल्याताला खल्लास करू शकतो तो नया बंदा जो है वो ये सोच सकता है कि पत्थर से गलियात को हम मार सकते हैं तो विचार करू शकतो असा वो ऐसा सोच सकता है पण जुना माणूस तलवार असून पण लोंबकळ बसलाय लेकिन पुराना आदमी जो है उसके पास तलवार होते हुए भी ऐसे लटकाए हुए खड़ा है का क्यों त्याची फाटली क्योंकि वो डर चुका है हा उसकी फट गई है पण जुना नवीन माणूस लेकिन जो नया होता है त्याकडे गोफन आहे का तेरे पास गोफन है क्या हा आहे है दगड आहे पत्थर है आहे निशाणा बरोबर आहे निशाना लगता है अरे मग फेरव ना गुप, 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 गुप. फिर घुमाना Come on! फक्त दुसऱ्यांच्या वस्तूंबद्दल विश्वासू पाहिजे बस दूसरों के चीजों के बारे में विश्वासू होना चाहिए बापाचे मेंढर सांभाळायला दिले होते त्याला दावीद आला और उस दाऊद को उसके पिता के बेर दिए थे संभालने के लिए आमेन ठोक तुम्ही सांभाळे कोई तो मुझसे बातें करो आमेन आमेन ए कॅमेरा लावा रे ए कैमरा लगाओ बापाचे मेंढर सांभाळायला दिले होते दावीदाला और दाऊद को उसके पिताजी के भेड़ दिए थे संभालने के लिए एकमेकाला त्याचं काम ते नव्हतं वो तो उसका काम नहीं था एक सांगा दूसरे से एकमेकाला. कहो वो तो सांगा. उसका काम नहीं था सांगा एकमेकाला वो तो उसका काम नहीं था हा, देवानी आधीच भाकीत केलं होतं दावीद हा इस्रायलाचा राजा बनणार आहे और परमेश्वर ने तो पहले से ही स्थापित कर दिया था कि दाऊद ये इस्राएल का राजा बनेगा आमेन आमेन. पण त्याला बापाचे मेंढर सांभाळायला दिलं होतं लेकिन उसे उसके पिताजी के भेड़ दिए थे संभालने के पण लिए त्यांनी ते काम विश्वासूपणे केलं लेकिन उसने भी वो काम विश्वासू तरीके से किया कोणी आमेन म्हणेल आमेन. तो दुसऱ्याच्या गोष्टींबद्दल विश्वासू राहिला वो दूसरों के चीजों के बारे में विश्वासू रहा कोणी आमेन म्हणेल आमेन. हा? आमेन. ज्यावेळेस सिंह आणि अस्वल आली जब सिंह और भालू वहां पर आए त्यांनी फाडून काढलं त्यांना और उन्हें वो उसने फाड़ दिया असं नाही म्हणाला ऐसा नहीं कहा ए मेरे को क्या करने का है मेरे बाप की भेड़ चल 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 निकल याचे कळटी का ए मला काय करायचं हे तर माझ्या वडिलांचं आहे चल 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 इथून निघ चल 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 दिप्या चल शित्या चल 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 दिप्या चल शित्या चल 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 खाऊ दे त्यांना उसे खाने दे
माझे नहीं, मेरा नहीं, मेरे बाप के पास बहुत है प्रॉपर्टी, चल और ये और एक ले, ये और एक ले, ये और एक खा. माझं एक नाहीये. शेर कितने बार मुंह में डालेगा भेड़ को, कितने बार डालेगा? एक भेड़, दो भेड़, तीन भेड़, 10 भेड़ डालेगा, फिर और क्या करेगा वो? आमेन. काय को अपने भेड़ के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने का नहीं मांगता ऐसा. चल रे दीप्या, चल रे शित्या, कल्टी खाओ पण डोंगरा खाली बसू जाऊन. तू पट्टे आणले का, गोटे आणले, चल. एकमेकाला बोला, दुसऱ्यांच्या वस्तूंबद्दल विश्वासू बोला. दुसऱ्यांच्या वस्तूंबद्दल विश्वास. मोठ्याने बोला यार. दुसऱ्यांच्या वस्तूंबद्दल विश्वास. ह्या. हाँ. जो दुसऱ्यांच्या वस्तूंबद्दल विश्वासू नाही त्याला स्वतःच्या वस्तू कोण देणार? जो दूसरों के चीजों के बारे में विश्वासु नहीं है, जो उसका है उसे कौन देगा? हा. हाँ. म्हणून आम्ही हा हॉल नीट साफसफाई करून ठेवतो. और इसलिए हम इस हॉल को ठीक से साफ करके रखते हैं. का माहिती? क्यों मालूम है? आम्हाला आमची जमीन हवी आहे क्योंकि हमें हमारी जमीन चाहिए. आणि मोठं चर्च हवाय. और कमाल. बड़ी कलीसिया चाहिए. चलो. तर म्हणून नीट ऐका सगळ्यांनी संतो. तो इसीलिए सभी संतगणों ध्यान से सुनो. जर का तुम्हाला तुमचे उत्तर हवे आहेत, अगर आपको आपका जवाब चाहिए, तर तुम्हाला हे समजणं गरजेचं आहे. देव पहिलं दुसऱ्यांच्या वस्तू तुम्हाला देणार. तो ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है. परमेश्वर जो है सबसे पहले आपको दूसरों की चीजें देगा. या तुम्ही कॉयर साठी बोलवलेले नाहीये. आप कॉयर में खड़े रहे इसके लिए आपको बुलाया गया नहीं हा, है. तुम्हाला काय वाटतं आज माझा आवाज चांगला आहे, मग आयुष्यभर चांगलाच राहील का? आपको क्या लगता है कि आज आपकी आवाज जो है वो बहुत ही अच्छी है, तो जिंदगी भर आपकी आवाज अच्छी रहेगी क्या? हॅलो, आवाज येतोय? सगळ्यांना आवाज येतोय का माझा? सगळ्यांना सभी को आवाज आ रही है क्या मेरी? हा, मी आता गाणं गातो. इथे मला तो आवाज तुम्हाला वाटतं काय चांगला आवाज आहे म्हणून आयुष्यभर चांगलाच राहील का? और आपको क्या लगता है कि मेरी आवाज अच्छी है तो क्या जिंदगी भर मेरी आवाज अच्छी रहेगी क्या? राहू शकती, राहू शकती, रह सकता है. चांगले, अच्छा है. व्हेरी गुड. बहुत अच्छा है. पण याचा अर्थ हा नाही की मरूपर्यंत तुम्ही कब्रामध्ये माईक घेऊन जाणार आहे. काय गरज लेकिन नाही. इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मरने तक और कब्र आपके कब्र में माइक ले जाओगे. हा माईक माझा मी घेऊन जाणार कब्रेमध्ये. ठक्कनी मेले पुरा ह्याला माईक बरोबर. ये माइक मेरा है. और उसे गाते गाते उसके साथ मर गए. गाते गाते म्हणजे बुढे होके गए. हाँ, बूढ़े होके मर गए और कहते हैं कि इसे इसके माइक के साथ ही गाड़ दो. माईक काढ, टाक कबरेत तिला. आमेन. ते काय करणार आहे माईक घेऊन? सापडा, दांडे खेळणार आहे. नीट ऐका सगळ्यांनी. सभी जन ध्यान से सुनो. म्हणजे तिथून सुरुवात आहे. शुरुआत यहाँ से है. आमेन. दुसऱ्यांच्या गोष्टींबद्दल विश्वासू. दूसरों के चीजों के बारे में विश्वासु. आमेन. आमेन. आता कोणी म्हणाल, अब कोई कहेगा, पण पास्टर इस्रायल राष्ट्राने तर कनान देशामध्ये काही पेरलं नव्हतं, काही द्राक्ष वेल त्यांनी पेरले नाही, तरी त्यांनी त्यांना द्राक्ष मळा मिळाला. त्यांनी जैतुनाचे वेल पेरले नाही, पण त्यांना तरी पण त्यांना जैतुनाचं बाग मिळाली. और आप कहोगे कि इज़राइल के लोग जो है उन्होंने कनान देश में तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया. वहां पर उन्हें दाग के बारियां उन्होंने नहीं लगाए लेकिन फिर भी उन्हें मिले. वहां पर जैतून के झाड़ उन्होंने नहीं लगाए लेकिन फिर भी उन्हें सब कुछ मिला. हा, हाँ, मग कसं काय त्यांना मिळालं? तो फिर उन्हें कैसा मिला? उन्होंने तो उधर कुछ भी नहीं किया, त्यांनी तिथं काहीच केलं नाही, मग त्यांना मिळालं कसं काय? उन्होंने तो वहां पर कुछ भी नहीं किया तो उन्हें वो सब कुछ कैसे मिला? एकमेकाला बोला, थांबा 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 एक दूसरे को रुको 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 थांबा. रुको. चला आपण बायबल उघड्या. लेट्स ओपन आवर बायबल्स टू एक्सोडस चैप्टर 3 एवरीबॉडी. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे और अपने बाइबल खोलेंगे निर्गमन इसका 3रा अध्याय एंड वर्स 17. और वचन 17. निर्गम 3रा अध्याय निर्गमन इसका 3रा अध्याय आणि वचन 17. और वचन 17. And I have said, I will bring you up out of the affliction of Egypt unto the land of the Canaanites. और मैंने कहा है या फिर मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर बाहर लाऊंगा. या और ऐसे जगह में लाऊंगा जो
कनानी लोगों का है, जो हित्ती लोगों का है, अमोरी लोगों का है, पेरीजी लोगों का है, हिवाइट्स का है, जेबुजाइट्स का है, आणि ऐसे देश में लाऊंगा जो दूध और क्या उसे शहद से बहता है, दूध आणि मदानी वाहणारा अशा देशात मी तुम्हाला घेऊन येईल. कारण का? और दूध और मधु नाही, बहने, नाही, बस. कारण का? बोल. क्योंकि क्यों? कारण जिथं तुम्हाला काही न मिळता तुम्ही तुमचं नव्हतं तिथं तुम्ही दिवस रात्र पगार न घेता काबाड कष्ट केलं गुलाम म्हणून. क्योंकि उस जगह में जो तुम्हारा नहीं था वहां पर बहुत ही मेहनत करते हुए गुलाम बनकर वहां पर तुम काम कर रहे थे. इस वजह से तुम्ही दुसऱ्याच्या देशामध्ये राबला पगार न घेता. और तुम दूसरों के देशों में अब तुमने काम किया वो भी पगार न मिलते हुए. आणि म्हणून त्यामुळे और इसी वजह से तुम्हाला मी कनान देशामध्ये अशी जागा देतोय की जिथं दूध आणि मध वाहतय. और इसलिए कनान देश में मैं तुम्हें ऐसा जगह दे रहा हूं जहां पर दूध और शहद बहता है. जिथं तुम्ही द्राक्षीचे मळे लावले नाही पण तुम्हाला मिळाले. जहां पर तुमने दाग की बारियां लगाई नहीं लेकिन तुम्हें मिले हैं. तुम्ही तिथं जैतुनाचे बागीचे लावले नाही पण तुम्हाला ते मिळाले. वहां पर तुमने जैतून के बाग नहीं लगाए लेकिन तुम्हें मिल गए हैं. कारण तुम्ही दुसऱ्याच्या भूमीमध्ये राबला. क्योंकि तुम दूसरों के देशों में तुमने खुद को घिसा है. कारण आपला परमेश्वर हा न्यायी परमेश्वर क्योंकि आहे. हमारा परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है. आमेन. कोणी मोठ्याने आमेन म्हणेल का? आमेन. तुम्ही आज लक्षात ठेवायची गोष्ट आहे, पुष्कळ प्रीचर लोक म्हणतात की देव तुम्हाला दुसऱ्यांचं धन देईल. और आज आपको ये ध्यान रखना जरूरी है. और बहुत सारे प्रीचर जो है वो ये कहते हैं, संदेश देने वाले वो ये कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें दूसरों का धन देगा. कशाला देईल? क्यों देगा? क्यों देगा? काम त्यांनी करायचं, पैसा तुम्ही घ्यायचा. कसं काय? काम वो करेगा, पैसा तुम्हें मिलेगा. कैसे क्या? हाँ. म्हणजे गाय पाळायची त्यांनी, दूध प्यायचं तुम्ही. इसका मतलब यह है कि गाय तो वो पालेगा लेकिन दूध आप पियोगे. त्यांनी सगळं गायचा खर्च द्यायचा आणि तुम्ही वापरतो तू फुकटचं दूध दे. और वो गाय के लिए सब कुछ खर्चा करेगा और आप जाके फुकट का जाके दूध दे. कसं काय? कैसा क्या? एकमेकाला बोला देव न्यायी परमेश्वर आहे. बोला एक दूसरे से कहो परमेश्वर न्यायी है. बोला एकमेकाला. परमेश्वर न्यायी है. पुन्हा एकदा बोला परमेश्वर न्यायी है. बाजूला हलवून बोला परमेश्वर न्यायी है. पुन्हा बोला परमेश्वर न्यायी है. मी पुष्कळ प्रीचर्स लोकांना ऐकलेलं हे सांगताना की देव शेवटच्या काळामध्ये अनिधीचा पैसा सगळं धार्मिक लोकांना देणार आहे. आमेन. देणार आहे, मला माहिती आहे देणार आहे. और मैंने बहुत सारे संदेश देने वालों को मैंने सुना है कि परमेश्वर जो है आखिर के दिनों में अनिधि का जो धन है वो धार्मिक लोगों को देगा. हाँ वो देगा जरूर. म्हणून मी पदर पसरून बसलेला असा. और इसीलिए मैं ऐसा पदर खोल के रखा हूं मैंने. असं काही देव देणार, परमेश्वर देगा. हाँ पण माझं तिथं काहीतरी पेरलेलं असावं ना. लेकिन मेरा वहां पर कुछ तो बोया रहना जरूरी है ना. अमेन अमेन कोई अमेन आमेन बोलेगा क्या? अमेन. कल्पना करा, 2 शेतकरी आहेत. कल्पना करो कि 2 किसान हैं. हाँ. एक विश्वासणारा आणि एक अविश्वासणारा. एक जो विश्वासी है और दूसरा जो विश्वासी नहीं है. आणि जो अविश्वासणारा आहे और जो अविश्वासी है त्यांनी सगळं पेरणी केली आहे शेतामध्ये. सगळं पेरणी केली आहे शेतात. और उसने अपने खेत में सब कुछ उसने बोया, सब कुछ. आणि जो विश्वासणारा आहे और जो विश्वासी है त्यांनी काही पेरणी नाही केली. उसने कुछ भी नहीं बोया है. आणि तो असं नुसतं असं झोपलाय. और बस ऐसे लेटा हुआ है, सोया हुआ है. पूर्ण पेरणीच्या काळात तो नुसता जब बीज बोने का समय था उस वक्त पूरा वक्त वो बस ऐसा लेटा पड़ा था. बस. आणि आता पावसाळा झाला और अब बारिश आई है आणि सगळं मस्तपैकी पाऊस पीस झाला और सब बारिश अच्छी तरीके से गिरा है. आणि तो अविश्वासी काय बघतो? और जो अविश्वासी है वो क्या देखता है? अरे माझं सगळं पीक याच्याकडे गेलं कसं काय? अरे मेरा सब जो खेत वो इसके पास कैसे गया? आणि मग हा विश्वासणारा म्हणतो, मग फिर ये जो विश्वासी है वो कहता है मी प्रार्थना केली येशूच्या नावामध्ये मैंने यीशु के नाम में दुआ की आणि म्हणून तुझं सगळं बियाणं रात्रीतून माझ्याकडे पळत आलं. इसलिए तेरे जितने भी बीज बोए थे वो रात को भागते हुए मेरे पास आए आणि सगळे माझ्याकडे राहिले येऊन. और सब मेरे पास आके रहने लगे.
आणि सगळ्यांनी मुळं पकडले बरोबर. और सब ने जड़ ठीक से पकड़ा. मी काही नांगरणी केली नव्हती बघा. और मैंने तो खेत साक्ष खोदा भी नहीं साक्ष था. साक्ष मी काही नांगरणी केली नव्हती बघा. गवाही गवाही गवाही, मैंने तो खेत खोदा नहीं था, पण लेकिन बियाणं स्वतः आलं लेकिन बीज जो है वो खुद ब खुद आए. आणि सगळ्यांनी स्वतः दगड बिगड काढले. और सभी ने खुद ब खुद सब पत्थर जो है उन्होंने निकाले. हा बियाणी हा, एवढं सर, आपला बीज, प्रभू येशू बीज. महान आहे. हमारा- त्यांनी बियाणानी स्वतः दगड काढले हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना महान है कि वो खुद बीजों ने ही सब पत्थर निकाले आणि स्वतः मुळं पसरवले असे और फिर खुद ब खुद उन्होंने अपने जड़ ऐसे फैलाए आणि स्वतः उगले. और फिर खुद बढ़े. मी पाणी पण दिलं नाही, मैंने तो पानी भी नहीं दिया, मी खाद पण दिलं नाही, मैंने तो खत भी नहीं डाला. खत भी नाही डाला और खाद भी नाही डाला, कुछ नाही डाला. मी काहीच केलं नाही आणि सगळे झाड ऑटोमॅटिक वाढले. मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन सारे पेड़ जो है अपने आप वो ही पनप उठे. साक्ष मी प्रभू येशू नावात देत आहे. ये गवाही मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में देता हूँ. असं होईल का कधी? ऐसा कभी होगा क्या? कम ऑन टेल मी. चलो मुझे बताओ, असं होईल का? ऐसा कभी होगा क्या? नाही. नहीं. तर असं झालं, मी घरामध्ये गाय पाळली किंवा म्हैस पाळली, मी त्याला जेवण देत नाही, काही देत नाही, आंघोळ पण देत नाही, तरी ती खुशीने दूध देते. और मानो ऐसा है कि मैंने मेरे घर पर भैंस पाला है और मैं उसे खाना चारा कुछ भी नहीं देता हूँ और उसे नहलाता भी नहीं हूँ, लेकिन वो खुशी खुशी दूध देता है. का? कारण ती माझ्या घरी आली आहे, पास्टरच्या घरी आली. क्यों? क्योंकि वो मेरे घर पे, पास्टर के घर में है, इसलिए. पास्टरच्या घरात आली मी, हे घे दूध. अरे काहीतरी खायला दे. पास्टर के घर में आई हूँ तो ये लो दूध. अरे मुझे कुछ तो खाने को दो. आमेन. कोणी आम्ही म्हणे का चला आमेन. काही नाही करायचं आणि कसं काय येणार आहे देवाचं सगळं अधर्म विधर्मी लोकांचं धन मला कसं मिळणार? और कुछ भी नहीं करना है, हम कुछ भी नहीं करेंगे और फिर हम कहते हैं कि जो अधर्मी का है वो पूरा धन जो है वो हमारे पास आएगा. कारण इस्रायल राष्ट्राला कनान देशामध्ये सगळं काय मिळालं. और इजराइल राष्ट्र को तो कनान देश में सब कुछ मिला. एक काम करा, पहिल्या 450 वर्ष दुसऱ्याच्या देशामध्ये जाऊन गुलामगिरी करा. तो एक काम करो, सबसे पहले दूसरों के देश में जाकर 450 साल जो है वहां पर जाकर गुलामी करो. या आणि मग फुकट इथं येऊन देव देईल तुम्हाला. और फिर यहाँ पर आओ, यहाँ पर फुकट परमेश्वर आपको देगा मुफ्त में. कोणी आहे का तयार 450 वर्ष गुलामगिरी करायला? कोई तैयार है क्या 450 साल गुलामी करने के लिए? मी पण नाहीये. मैं भी नहीं हूं. एकमेकाला बोला, कष्ट करावे लागतात. एक दूसरे से कहो, मेहनत करनी पड़ती है. बोला एकमेकाला. मेहनत करनी पड़ती है. जर का तुम्हाला नवीन गाडी हवी असेल, अगर आपको नई गाड़ी चाहिए, मग जी तुमच्याकडे 2 व्हीलर आहे ना, ती पहिले नीट साफ करा, नीट ठेवा, तिची नीट ऑइलिंग करा, सर्व्हिसिंग करा, नीट सांभाळा, मग देव तुम्हाला तुमची नवीन गाडी देईल. तो फिर जो 2 व्हीलर आपके पास पहले से ही है उसे ठीक से संभालो, उसका ऑयलिंग ठीक से करो, उसे ठीक से इस्तेमाल करो, सबको ठीक से रखो, तो फिर परमेश्वर जो है आपकी गाड़ी जो है वो आपको देगा. तुम्हाला नवीन घर हवं आहे, आपको नया घर चाहिए, पहिलं जे रेंटेड हाऊस आहे, भाड्याचं घर आहे, सबसे पहले जो भाड़े के घर में, आप किराए के घर में जो रह रहे हो, त्याला नीट ठेवा, नीट साफ करा. जो न गळत आहे, तो उसे ठीक से रखो, ठीक से संभालो, और जिसमें कहीं पर भी कुछ भी गल नहीं रहा है ऐसे, नाही, जिथं नळ गळत आहे, और जहां पर नल जो है वहां से पानी टपक रहा है, त्या नळाचं वॉशर बदला. घर मालकाची वाट बघू नका. उस नल का जो वॉशर है वो बदलो और घर मालिक के आने की बाट मत जो. घर मालकांनीच बदललं पाहिजे असं काही गरजेचं नाहीये. और घर मालिक ने ही ये बदलना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं ते है. वॉशर आहे लहानसे, कितीला मिळतं? 4 आण्याला मिळतं, बदलून टाका. और वो वॉशर है छोटा सा, वो कितने को मिलता है? 4 आने को मिलता है, वो खरीदो और बदल दो. ते फॅन त्याचे आहेत, मान्य आहेत. हवा तुम्ही खाताना साफ करा. वो फैन उसका है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन हवा तो आप ही खाते हो ना, तो वो ठीक से साफ तो करो. ते ट्यूबलाइट त्याचे मान्य आहे, पण तुम्ही त्याची रोशनी घेताना तर तुम्ही साफ करा. वो ट्यूबलाइट उसका है, ये मानता हूँ, लेकिन उसकी रोशनी तो आप ही तो लेते हो ना. तर हे लक्षात ठेवा संतो, की ज्यावेळेस तुम्हाला स्वतःचं काय हवं असतं ना, तर पहिलं देव तुम्हाला दुसऱ्याचं देतो. तो ये ध्यान रखो संत गणों, जब आपको खुद का कुछ तो चाहिए ना, तो सबसे पहले ना परमेश्वर आपको दूसरा का जो है ना वो आपको देगा संभालने के आणि लिए. पहिले हे बघतो की तुम्ही ते कसं सांभाळता. और फिर वो ये देखता है कि वो जो दिया हुआ है उसे आप कैसे संभालते हो. म्हणून आजपासून आपल्याला काय करायचंय, तो आज से हमें क्या करना है? म्हणजे ते एक पहिली गोष्ट सबसे पहली चीज हे बघा की मला काय हवंय स्वतःच. कि मुझे मेरा जो है वो मुझे क्या चाहिए. कोणी आमेन म्हणेल का? आमेन. मला इंजिनियर बनायचंय मुझे इंजीनियर बनना है आणि 12वीला आहे,
और मैं 12वीं में हूं, अभ्यास नीट कर. पढ़ाई ठीक से कर. आणि मला इंजिनिअरिंग मध्ये गेल्यानंतर अभ्यास नीट करेल. नहीं, मैं इंजीनियरिंग में जाने के बाद मैं ठीक से पढ़ाई करूंगा. आताच नीट कर, अभी ठीक से करो. नाही तर फुकटचं कॉमर्स घ्यायला लागेल, लेकिन नहीं तो तुझे कॉमर्स लेना पड़ेगा, नाही तर आर्ट्स घ्यावं लागेल. नहीं तो आर्ट्स लेना पड़ेगा. आमेन. 12वीला अभ्यास नीट करशील तर इंजिनिअरला जाऊ ऍडमिशन मिळू तरी शकेल. और 12वीं में ठीक से पढ़ाई करेगा तो इंजीनियर में तुझे एडमिशन तो मिलेगा. देव प्रार्थनेचं उत्तर का देत नाही? परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं देता? पॉइंट नंबर 1, मुद्दा क्रमांक 1, एकमेकाला बोला, एक दूसरे से कहो, जे दुसऱ्याचं आहे. जो दूसरों का है. बोला एकमेकाला, जे दुसऱ्याचं आहे. जो दूसरों का है. पुन्हा बोला, जो दूसरों का है. पुन्हा बोला, जो दूसरों का है त्यात विश्वासू राहा. उसमें विश्वासू रहो. पुन्हा बोला. त्यात विश्वासू रहा. आमेन, अमेन, आमेन, अमेन. आमेन. Let's all stand up everybody. इस वक्त हम सभी जन खड़े हो Eyes जाएंगे. closed and hands uplifted everywhere right now. आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर. Let's focus eyes upon the Lord. और इस वक्त पूरा ध्यान परमेश्वर पे लगाए. Next Sunday we'll have point number 2. और अगले इतवार को हम मुद्दा क्रमांक 2 देखेंगे.